बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब आपका ये लेक्चर नंबर 7 है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। ये ऑपरेशंस उसी तरह के ही होते हैं जिस तरह आपने मैथ के अंदर पढ़ते थे। मसलन आपको ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स है, ये एक्स के बराबर, ठीक है। अब इसमें पहला ऑपरेशन होता है कि आपने अगर इनको ऐड करना है और फिर एक्स पे अप्लाई करना है, यानी ये दोनों रूल्स ऐड होके भाई एक वक्त इनपुट के ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे दोनों को सेपरेटली आप क्या करें, इनपुट वेरिएबल पे अप्लाई कर दें, बाद में ऐड कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह अगर इनको माइनस करेंगे और फिर इस तरह अप्लाई करना है तो वैसे ही जो दोनों को अलग अलग अप्लाई करके तो फिर माइनस कर दें, ठीक है। तीसरा होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना है आपने और एक्स पर अप्लाई कर देना, तो ये ऐसे ही है जैसे इनको एक्स इंटू एक्स ही आ जाएगा एक्स क्यूब। फोर्थ होता है कि अगर आपने इनको डिवाइड करना है दोनों रूल्स को और फिर इनपुट वेरिएबल एक्स पे अप्लाई करना है, तो ये ऐसे ही है जैसे इनपुट पे अप्लाई करें फिर नीचे वाले को भी इनपुट पे अप्लाई करें और उसके बाद आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक हो गया। फिर इनकी डोमेन और रेंज के मामला आते हैं। अगर आप एफ़ की डोमेन देखें या जी की देखें तो वो ऑल रियल नंबर्स हैं, वो मैं डिटेल में पीछे बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। और इनमें से मज़ीद जो है चारों में से किसी की भी आपने डोमेन निकालनी है, मसलन इसकी निकालनी है, इसकी, ठीक है। मसलन आप ये कहते हैं इसकी डोमेन निकालनी, तो वो ये होता है एफ़ की डोमेन और जी की डोमेन जो है ना उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो उनकी जो कॉमन डोमेन आएगी वो इसकी फाइनल डोमेन बन जाती, ठीक है। अब दोनों ही जो है ऑल रियल नंबर्स हैं तो यही इसकी कॉमन डोमेन हो जाएगी। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन एक दिया आपको कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है 1 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट और जी ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स माइनस 1 के, तो अगर आप इसकी डोमेन निकालना चाहते हैं तो डोमेन एफ की क्या होगी। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर है उसको आप क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये 2 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है इसकी डोमेन आ जाएगी। जी की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक हो गया। अब अगर आपने इसमें कोई भी अमल करना, इन चारों में से कोई भी अमल करना वो आप कर सकते हैं, या दोनों रूल्स को इकट्ठा जमा करके फिर इनपुट वेरिएबल पर अप्लाई करें, तो वो ऐसे ही है जैसे फर्स्ट रूल अप्लाई करें इनपुट पे प्लस सेकंड कर लें, ठीक है। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट है प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा मैं बोलना चाहूँ ये बेटे आप लोगों के लिए वेबसाइट है, ठीक है, इसमें डिटेल सारा ये मटेरियल मौजूद है और ये एकेडमी कोचिंग क्लासें मॉर्निंग इवनिंग में होती है। 4 डिग्री प्रोग्राम और इन्हीं के ADB प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, दोनों का एक ही ग्रुप होता है, बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग, ठीक है। ये नंबर्स हैं और जो यूट्यूब पे मैथमेटिक्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ग्रुप अलग है। ये और ये कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा एक्स प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट। बाकी आपको बताया था कि अगर आपने इनकी डोमेन निकालनी तो वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब ये बड़ा सेट है, ये सारे रियल नंबर्स हैं और ये छोटा सेट है 2 से इन्फिनिटी, तो दोनों को छोटा सेट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन में। इसी तरह ये बाकी भी फंक्शन दिए हैं उनमें भी निकाल सकते हैं आप।
ये क्वेश्चन आपका है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो दोनों की डोमेन एक ही है। ठीक है भाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, तो डोमेन क्या बनेगी, तमाम रियल नंबर ही हो जाएंगे, 0 से लेके पॉजिटिव जितने नंबर्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी यही आएगा कि जब जो भी मैंने बताया ना अंडर रूट के अंदर, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहाँ से आ जाएगी। 0 से बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, बाकी इनको ऐड करना है तो ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स के रूट, दोनों एक जैसे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा। कॉमन आपने निकालनी है इसमें, मल्टीप्लिकेशन है सॉरी। तो क्या इसका तरीका होगा कि डोमेन एफ की इंटरसेक्शन डोमेन जी की, तो दोनों की एक ही डोमेन है, इधर भी इसका भी फंक्शन यही इसका। ठीक है, तो दोनों की फिर यही कॉमन डोमेन आ जाएगी। इसके बाद वो ये कहता है कि अगर आप एक फंक्शन को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 2 हो तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, n होगी तो n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी जिस तरह साइन एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। इसके बाद आती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये दो फंक्शंस को कंपोज कैसे किया जाता है। ये है जिस तरह आपके पास 2 सवाल इसमें दिए हैं उन्होंने कंपोजिशन के ऊपर, और उसके बाद डीकम्पोजिशन, फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये वो क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर रूट। आपने अगर एफ सर्कल जी कंपोज करने का मतलब एक पूरे के पूरे फंक्शन को ही दूसरे में पुट कर देना, उसको कहते हैं। ये सर्कल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा और जी ऑफ एक्स इनसाइड आ जाएगा, यानी ये दोनों फंक्शंस हैं ना, रूल्स हैं। ठीक है, एफ सर्कल जी का मतलब है, ठीक है, कि आपने इन दोनों को कंपोज करते हुए एक्स पे अप्लाई करना। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि इधर जो आपके पास फंक्शन उसको बाहर रखो, जो ये वाला फंक्शन हो उसको एक्स पे अप्लाई करो। ठीक है, और ये चीज़ होगी पूरी की पूरी इनपुट बन जाएगी इसके लिए। पहले जी एक्स के ऊपर होगा, ठीक है, एक्स जो होगा जी के लिए इनपुट है। ठीक है, और ये पूरा जी ऑफ एक्स जो होगा वो इनपुट बन जाएगा एफ के लिए, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसकी जगह एक्स के रूट है, अब एक्स के रूट को एफ के अंदर पुट करना है। तो एफ जो रूल है वो किस तरह अप्लाई होता है, ठीक है, उसको जो भी इनपुट दोगे उसका स्केयर होगा, उसमें 3 ऐड होता है। तो अब उसको अगर आप एक्स के रूट दोगे तो वो एक्स के रूट जो होगा उसका स्केयर हो जाएगा +3। तो ये आंसर आ जाएगा x + 3। ठीक हो गया। अब इनकी डोमेन की बात हम करते हैं। हमने इसकी डोमेन निकालनी एफ सर्कल जी की। उसके लिए जो इनसाइड वेरिएबल होता है उसकी डोमेन और रेंज देखी जाती है। इसकी डोमेन क्या होगी वो मैंने पहले भी बताई है आपको। ठीक है, जो भी चीज़ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो जो अंडर रूट में, तो 0 से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज क्या आएगी, रेंज भी मैंने आपको पीछे डिटेल में बताई हुई। अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स पुट करोगे, ठीक है, तो वाई के जितने आंसर आएंगे वो भी पॉजिटिव ही होंगे, मिनिमम तो 0 ही होगा वरना पॉजिटिव होंगे। अब इधर आ जो डोमेन एफ की, ठीक है, इधर ना तो ये कोई अंडर रूट में एक्स और ना ही बटे में, तो यहाँ पर सारे रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब आपने ये देखना है इसके मुकाबले में ये सारे नंबर्स आए हैं, ये इनपुट है एक्स के लिए, तो ये इनपुट है ना, और बाद में ये जो रेंज आती है वो आउटपुट बन जाता है। फिर आप ये देखो क्या ये सारे नंबर्स इसमें हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे 0 से इन्फिनिटी तक वो सारे नंबर्स जो हैं इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 0 से इन्फिनिटी ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर, लिहाजा ये इसमें आ रहे हैं। अब ये जब ये सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं तो ये किसके मुकाबले में है, इसके, तो ये आपकी फाइनल डोमेन बन जाती है कंपोजिशन फंक्शन की। ठीक हो गया, ये वाली।
इसको यूँ लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी। ठीक हो गया, ये वाली 0 से प्लस इन्फिनिटी। वैसे अगर आप इसकी डोमेन निकालोगे तो वो तो ऑल रियल नंबर निकलते हैं ना, लेकिन वो इस तरह निकालते नहीं हम। यानी इस फंक्शन से अगर हम डायरेक्ट इसकी डोमेन निकालेंगे वो तो तमाम रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन ये ऐसे करते नहीं हम इस तरह से जल्दी। अच्छा, इसका उलट भी हो सकता है, वो भी बता देता हूँ। अगर जी सर्कल एफ कर देते हो और इसको एक्स पे अप्लाई करोगे तो क्या नतीजा निकलेगा। ठीक है, अब एफ को इनसाइड ले गए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। यही है ना वैल्यू इसकी एफ ऑफ एक्स की, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी जगह अब आप पुट कर दी ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको पुट करना है जी में। जी क्या है, जी को जब भी कोई इनपुट देते हो तो वो उसका स्क्वायर रूट कर देता है। ये इनपुट है तो वो इसका स्क्वायर रूट कर देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इधर लिखना है जी वाला फंक्शन कि इसकी क्या डोमेन है आपकी। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर देना। और ये आपके पास एफ की डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स। और इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। आप इधर नेगेटिव पुट करोगे, ठीक है, तब भी इसने पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव पुट करो तब भी पॉजिटिव हो जाए। 0 पुट करोगे, ठीक है, तो वो इसमें ऐड होगा। तो मिनिमम नंबर इसमें क्या आना है आपका 3 आना है, और मैक्सिमम क्या होगा पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। वो करके भी देख सकते हो आप। मसलन ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, आप इसमें -1 पुट करो, +3 करो, आंसर कितना आएगा 4। अच्छा, ये आ गया इसमें। अब इसमें आप पुट करो क्या 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर +3 तो ये 3 आ जाएगा। ठीक हो गया ना। नेगेटिव नंबर पुट करते हो, ये आता है 0 पुट किया ये। अब अगर आप इसका पॉजिटिव नंबर 1 पुट कर दोगे तो वो नतीजा क्या निकलेगा 4। ठीक है, नतीजा क्या आना है कि नेगेटिव नंबर पुट करने से, ठीक है, स्क्वायर हो गए पॉजिटिव हो गए, वो इसमें ऐड हो गए 4 आ रहा है। पॉजिटिव पुट करो तब भी यही है। 0 पुट करोगे मिनिमम, तो मिनिमम आंसर जो होगा ना इसका वो 3 आएगा। ठीक है, वरना पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। अब ये जो सारे नंबर हैं 3 से इन्फिनिटी तक, क्या ये सारे इसमें हैं, देखना ये हमने। अगर ये सारे इसमें होते तो ये चीज़ आपकी क्या बनती थी, इसकी डोमेन बन जानी थी। ठीक है, तो अब ये 0 से इन्फिनिटी है और ये 3 से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये सारे इसमें आ जाएंगे तो ये वाली आपकी फाइनल इसकी डोमेन बन जाएगी किसकी, जी सर्कल एफ की। तो यूं इसकी जजमेंट की जाती है। ठीक हो गया। बाज़-औक़ात होता है कि ये सारे नंबर इसमें नहीं आते तो फिर इसमें से कुछ नंबर डिलीट करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है ये डीकम्पोजिशन इसकी। ये डीकम्पोजिशन हमने कैसे करनी है ये सारी। ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि ये कभी भी रिजल्ट बराबर नहीं होते हैं। आप ये कहीं समझे कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स जो होता है ये कभी भी बराबर नहीं होता जी सर्कल एफ ऑफ एक्स की। वो रेयर होता है, कोई निकला वरना होता नहीं है जैसे। अब ये डीकम्पोजिशन करने का फार्मूला उसने आपको बताया हुआ है, वो आप देख लें। अगर ये फंक्शन आपके पास है तो पावर के नीचे जो कुछ भी आएगा, ठीक है, उसको इनसाइड फंक्शन लेना है। फिर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसकी जगह एक्स पुट करना है तो एक्स की पावर 10 बन जाएगी। ठीक है, फिर ये चीज़ किसके बराबर हो जाती है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। ये याद रखना, अगर जी ऑफ एक्स को इनसाइड रखना है, एफ ऑफ एक्स को आउटसाइड रखना है। इसी तरह ये साइन क्यूब एक्स है, क्यूब के नीचे गया साइन एक्स, इसको हम जी ऑफ एक्स लेंगे। और ये जो क्यूब के नीचे साइन एक्स की, इसकी जगह जब हम अकेला एक्स पुट करेंगे क्यूब के नीचे, वो बनेगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो फिर ये जो साइन क्यूब है ये कंपोजिशन बन जाएगी एफ सर्कल जी ऑफ एक्स की। ठीक हो गया। इसी तरह ये क्या 1/x+1 है, तो x+1 को हम इनसाइड फंक्शन जी ऑफ एक्स ले लेंगे। और फिर ये जो आपके पास x+1 है 1/x+1 है, तो आपने तो x+1 को जी ऑफ एक्स लिया है। ठीक है, जिसको जी ऑफ एक्स लिखते हैं ना उसकी जगह x लिख दोगे तो 1/x वो आउटसाइड फंक्शन बनता है। तो ये फिर कंपोजिशन इसकी बन जाती है। इसी तरह ये टेंजेंट x³ है,
अगर आपने एक्स क्यूब को जी ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है, x5 लिख लिया जी ऑफ एक्स को, ठीक है, जिसको जी ऑफ एक्स लेते हो उसकी जगह जब दोबारा एक्स पुट करते हो तो वो आउटसाइड फंक्शन बनता है। ये इसकी फॉर्मेशन है, फिर ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी उसने ये आपको ब्रेक करके बताया हुआ कानून, यहाँ पर भी अप्लाई कर लो आप इसको। ये देखो x² + 1 इसकी पावर 10 है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है, तो ये दो तरह से लिखा जाता है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कैसे करना है। इन साइड लेके आना है तो इसको ले लो आप जी फंक्शन x² + 1, और फिर जिस चीज़ को जी लिया उसी की जगह x लिखो, बाहर पावर उसी तरह आ जाएगा। ये आपका कौन सा आएगा, ये f ऑफ x होता है, ठीक है। ये तरीक़ाकार है। अब अगर आपने कंपोजिशन करनी है f सर्कल जी, ठीक है, गौर से देखो ज़रा, यही तरीका है। ये सर्कल को इसको ब्रैकेट में चेंज कर दो, इसकी जगह पुट करो ये x² + 1, यही है, पुट कर दिया। अब इसको f में पुट करना है तो f ऑफ x आपने क्या लिया, x की पावर 10। अब इसमें अगर मैं इनपुट उसको देता हूँ x² + 1, इधर आ जाएगा x² + 1 की पावर 10 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इस सारे की जगह ये आंसर लिख देंगे। तो देखो ओरिजिनल सवाल आ गया कि नहीं आ गया, यही आ गया। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है। उस तरह आप जिस मर्जी पावर को ब्रेक करो, जो मर्जी कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो अब उसने किया वो भी देख लो। उसने कहा कि अगर मैं इसको x² + 1 की पावर जो 10 है इसको ब्रेक करके यूँ लिख लो x² + 2 × 5, तो तब भी लिखा जा सकता है, वो कोई मसला नहीं। तो तब भी बेटे आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है इसको जी ऑफ एक्स ले लो, इन साइड को x² + 1 की पावर 2 हो जाएगा, और जिसको है जी ऑफ एक्स लिया इसी की जगह आपने जब x लिखना है ये इसकी जगह, फिर इसकी पावर ये 5 है तो इसको f ऑफ x लेना है। बस अब कर लो कंपोजिशन, दोबारा वही आ जाएगी आपके पास फिर, ठीक है। f ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी जगह इसकी वैल्यू ये वाली पुट करो, x² + 1 की पावर 2 है, ये पुट कर दी। फिर इसको f में पुट करना है, यहाँ पुट करो तो यहाँ भी हो जाएगा। तो आ गया खुद ही के नहीं भाई, इधर आपने पुट किया ना x² + 1 का होल स्क्वायर, इधर करोगे तो इधर भी करोगे, पावर 5 तो बाहर ही रहेगी। तो दोबारा अगर आप इसको ब्रेक कर लिया आपने, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 10। ओरिजिन सवाल आ नहीं गया। तो ये इसका ब्रेकेज है, जैसे आप मर्जी कर सकते हो। इसके बाद है क्लासिफिकेशन फंक्शंस की। कांस्टेंट फंक्शन होता है, इसका मतलब x की वैल्यू आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उसने फिक्स ही रहना है, ठीक है। यूँ होता है ये कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफिकली यूँ ये चलता है। मसलन अगर ये वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उसका मसला नहीं होता, वो फिक्स रहता है। यानी ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ x की, तो ये फिक्स है, इसको कहते हैं। तो उसको इन जनरल हम यूँ लिखते हैं c के बराबर विच इज़ 5। इसके बाद ये आ जाता है आपके पास मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है ना सिंपल, इसमें cx की पावर n हो तब भी ये, ठीक है, मोनोमियल है। अगर ये है ये, ठीक है, वो तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो दो टर्म्स बनती हैं ना, इस तरह ये वो कहता है मोनोमियल नहीं, क्योंकि इनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। तो पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3, इस तरह की पावर होनी चाहिए। अगर ये स्क्वायर रूट या नेगेटिव आएगी तो वो मोनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है, लेकिन हर टर्म में x की पावर क्या होती है, 0 1 2 3, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसकी जनरल फॉर्मेशन ये होती, ठीक हो गया। अच्छा, वो पिछले आपके ये जो है ना चौथे, पाँचवें और छठे में मेरा ख्याल है कोई एक एक दो दो सवाल रहते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको करवा दूंगा किसी एक लेक्चर के साथ ही, ठीक है। एक एक ही सवाल रहता है। बाकी ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। वेबसाइट है, इसमें ये सारा फीचर्स मौजूद हैं। ईमेल के ऊपर आपको इसकी एक्सेस मिलती है। बाकी ऑनलाइन एकेडमी कोचिंग क्लासेस है, ये सारा करवाया जाता है। इसी के ADP प्रोग्राम्स है, बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेपरेट है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। उसके बाद ये आपके पास YT स्टूडियो YT चैनल के लिए आपकी स्पेशली सिर्फ मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, ठीक है, जिन्होंने कुछ हासिल करना है बेटे, उनके सारे प्रॉब्लम्स के असाइनमेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, क्विज़ वगैरह जो भी व्हाटएवर सो, ठीक है। ये दोनों नंबर हैं, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।